अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो सारी बात आ गई, पर दो तीन बातें जो माननीय सदस्यों से चर्चा करने की रह गई है, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मैं शुरुआत करूंगा, वो अर्चना चिटनिस जी ने, कांग्रेस की महासचिव लोकसभा की सदस्य श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इसका स्वागत किया। प्रेस में हेडिंग आई, प्रियंका गांधी हेल्स फेलियर ऑफ द एक्ट एंड शी टर्न फेलियर ऑफ ए विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। जिस दिन नारी का आरक्षण विधेयक फेल हुआ, उसको डेमोक्रेसी की चीज बता रहे हैं। ये इनकी मानसिकता है अध्यक्ष महोदय, तो इससे इनकी मानसिकता समझ आती है। वो घनघोरिया जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, हमने ये किया वो किया। एक बात और जो उनके भाषण से आई है, उन्होंने कहा अपने भाषण में इसी बिल पर कि सबसे पहले 1928 में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंडित मोतीलाल जी नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा था, जो 31 में कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट की। प्रियंका गांधी, मुझे फैक्ट्स नहीं मालूम, तो प्रियंका गांधी जी का लाया हूं मैं प्रिंट आउट उसका, उसमें कोट किया उन्होंने। मुझे शर्म आती और इनको नहीं आ रही। 31 से कितने साल हो गए? 82 साल। 3 प्रधानमंत्री निकल गए इनके, मोतीलाल जी का प्रस्ताव नहीं लागू कर पाए। और ये बात बड़ी बड़ी करते हैं। आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमान राजीव गांधी क्या कर रहे थे? पीवी नरसिंह राव जी, आप अपने परदादा की काम को पूरा नहीं कर पाए, ज्ञान हमें दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको थोड़ी सी बात इसकी एवोल्यूशन की, कैसे ये बढ़ा आगे। 1935 में एक लिमिटेड आरक्षण दिया गया, लगभग 41 सीटें प्रोविंशियल कमेटीज में और सेंट्रल कमेटी में मिला करके। पर वो लिमिटेड वोटर्स भी थे, कुल 3.5 करोड़ महिलाएं थी, 60 लाख वोटर्स थे, वो लिमिटेड था। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में ये प्रावधान किया कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार मिलेगा। मिल गया, पर उन्होंने संविधान में एक बात और लिखी थी जो भाई भूल गए। उन्होंने संविधान में डायरेक्ट और प्रिंसिपल्स भी बनाए थे। आर्टिकल 39 पढ़ लिया करो, बाबा साहब का नाम तो बहुत लेते हो। आर्टिकल 39 में लिखा कि महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाएंगे। इन्हें 60 साल नहीं दिए। आर्टिकल 44, वो घनघोरिया जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, क्यों भाई तुमने हिंदू कोड बिल की बात तो की, कॉमन सिविल कोड की क्यों नहीं कर रहे? 3 तलाक की बात क्यों नहीं कर रहे? और यही कारण है कि ये महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की नीति ही इसका कारण है। और कांग्रेस पार्टी ने कब लाई? कांग्रेस पार्टी ने कब लाई महिला आरक्षण विधेयक? 1996 में देवगौड़ा सरकार लाई, आपने सरकार गिरा दी और इसलिए वो लैप्स हो गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी लाए। कौन सी पार्टी के थे भाई? वो भाई कह रहे थे अभी, इनने विरोध किया उनने विरोध किया, मत काटा रहे। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी लाए। 2010 में मनमोहन सिंह जी लाए। जरा ये कह रहे थे कि भाजपा वालों ने विरोध किया, ये मनोज कुमार का लेख आपको बता दें। ये प्रवक्ता है कॉलेज में, विधेयक 2010 का है। ये विधेयक पर चर्चा तभी हो पाई थी जब उपद्रवी सांसदों को मार्शल की मदद से उठाकर बाहर कर दिया गया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के 7 सांसदों को उनकी उद्दंडता के लिए बजट सत्र से बचे कार्यकाल की निलंबित कर दिया। विधेयक को संपर्क के बाकी घटक भारतीय जनता पार्टी, अन्ना द्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी, वाम दलों का समर्थन मिला। हमने समर्थन किया था राज्यसभा में, फिर लोकसभा में पेश क्यों नहीं किया आपने? 4 साल रखे बैठे रहे। हमसे पूछते कि 23 का अभी क्यों लाए? 4 साल रखे बैठे रहे, कुछ नहीं किया अध्यक्ष महोदय इन्होंने। ये महिला विरोधी हैं
और उसका कारण सीधा सीधा तुष्टीकरण है और कोई कारण नहीं है। अध्यक्ष महोदय आखिरी बात। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2023 में ये बिल आया, सुन तो लो भैया, सुन तो लो यार। 2023 में जब 2023 में लोकसभा और विधानसभा में पास कर दिया तो उसको लागू करने में क्या दिक्कत है? आप उसमें 1958 और 55 और 56 बताते क्या दिक्कत नहीं है जो अब तो कांग्रेस ने पूरी तारीख किया है, तारीखें सुन ली ना कांग्रेस की, तो लागू कर दो में आ जाना चाहिए। लागू करने में क्या तारीख से बात हो रही है, दिन और तारीख से बात हो रही है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब कंटिन्यू करो। 33% महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, ये केवल 2 महिलाओं को आरक्षण देना चाहते। वो पुरुष आरक्षण बिल था क्या? 2023 में जो पास हुआ वो पुरुष आरक्षण बिल था क्या, महिला बिल था? ये बताओ। लोकसभा नहीं तो राज्यसभा, उत्तर नहीं तो दक्षिण, उत्तर वाले हरा दें, दक्षिण से जीत जाए। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी? वाई नॉट? भाई काहे परेशान हो रहे? आपने तो आरक्षण 2 को दे दिया, बाकी बहनों की भी ख्याल करो। अध्यक्ष महोदय, वो 23 की बात की हुई और क्या लाए संकल्प अशासकीय कि अभी से लागू कर दो। सबने भाषण में यही बोला, मैंने संकल्प की भाषा ठीक से सुनी नहीं थी, पर सबने ये बोला अभी से लागू कर दो। कैसे कर दो लागू? ये एक्ट तो पढ़ो, इसमें लिखा है द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after commencement of the Constitution 128th Amendment Act 2023। इसमें लिखा है, तो आप अभी से कैसे कर दोगे पास? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पास हो गया भाई, ये बिल नोटिफिकेशन हो गया, आज कैसे कर दोगे इसको? सुनिए तो, 2.5 साल हो गया डॉक्टर साहब, यही इसी को एक मिनट सुन लें। नहीं हम भी ये बिल किसने पास किया? हो गया, इनकी पार्टी के नेता 2 साल 5 महीने हो गए हैं, आप अभी तक जारी नहीं कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में सर्वसम्मति से पास हुआ, इनके पार्टी के नेताओं ने भी किया। अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं? अब यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं, अभी से करो, बिना डिलिमिटेशन के करो। वहां डिलिमिटेशन का पास किया, भैया बात कर लेते प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा के से कि दादा तुमने क्या किया और आप क्या कह रहे हैं? अरे बातचीत तो कर लो दिल्ली वालों से। उन्होंने इसको पास कर दिया, डिलिमिटेशन को आप कर आविष् कर दो। अध्यक्ष महोदय, पढ़ लिख के नहीं आते, न समझते हैं कानून को, बहस करते हैं। अरे मेरा पॉइंट है कि माननीय डॉक्टर साहब जो पूर्व स्पीकर आपने इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में उसको पढ़ा, आप उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके बताओ। आप बताओ हिंदी में करके। बालाजी आपको बोलना है। बहस में यही हुआ है कि नई जनगणना के बाद परिसीमन लागू होगा, तो आप 2.5 साल तक आप परिसीमन नहीं करा पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी आज परिसीमन का लाए हुआ, आपके रिजिजू मना कर चुके हैं कि मैं बिल वापस लेता हूं, वापस लेता हूं। बिल उन्होंने वापस लिया है, आप इसको बताओ। अध्यक्ष महोदय, आखिरी बात। चलो डॉक्टर साहब पूरी करो, समय बस हो गई समाप्त। अध्यक्ष महोदय, ये इसलिए किया क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। नहीं सुनिए तो, आप सुनिए तो, एक मिनट सुन लीजिए। आपको बोलना है, नेता ने क्या क्या वो सुनिए। बोलना है, इसमें टाइम लग रहा था, इसलिए ये सोचा गया कि जो लास्ट सेंसस है उसके आधार पर डिलिमिटेशन किया जाए। पर आज आप जल्दी की कह रहे हैं, आपके नेता ने क्या कहा भाषण में? सरकार पुराने आंकड़ों पर आगे क्यों बढ़ना चाहती है? इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप जल्दबाजी कह रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जल्दबाजी क्यों है? अरे यार तय करके क्यों नहीं आते वहां से? वहां से पूछताछ करके क्यों नहीं आते कि भैया तुमने क्या पास किया है? अध्यक्ष महोदय, इनको कुछ मालूम नहीं है, ये महिलाओं के आरक्षण के विरोधी है, महिलाओं के विरोधी है। अध्यक्ष महोदय, कभी पास नहीं होने देंगे। जब तक कांग्रेस शून्य नहीं हो जाएगी लोकसभा में, तब तक ये बिल पास नहीं हो पाएगा। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है सबका कि वो पास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत संकल्प के समर्थन में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। श्री फूल सिंह बरैया जी, भैया समय का ध्यान रखो प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय
सदस्य डॉक्टर सीतासरण जी ने संक्षिप्त में भी लेकिन टू द पॉइंट बात की, हम सब के लिए आदर्श है। हम सब एक तरह से ये मान के चले कि सदन की सार्थक चर्चा में अपने पक्ष की तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए वाकई में प्रेरणास्पद है, बाकी को भी सीखना चाहिए।